पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने इकट्ठे आकर प्रोटेस्ट किया। आपको सुन के लगेगा कि 30,000 मतलब कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी का 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे थे और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की बात नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वह एक बार फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, एक अनशन शुरू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक उनकी आवाज, लद्दाख की आवाज सरकार को सुनाई नहीं देती। सोच कर देखो कि अगर किसी देश के राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा, यह भी बहुत शॉकिंग लगता है। आखिर में इन प्रोटेस्टर की डिमांड्स क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन यह कहानी सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है दोस्तों। यह कहानी हमारे देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफियों के द्वारा। इन्हीं माफियों की वजह से जैसे हसदेव जैसे जंगल तबाह हो गए, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगी और भी कई सारी घटनाएं होती रहती है। इनको सही समय पर अगर नहीं रोका गया तो ये हमारे देश को खोखला कर देंगे। सोनम वांगचुक ये वही इंसान है दोस्तों जिसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म में रैंचो का किरदार बनाया गया था। जो काम रैंचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाई थी। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती ठंड में भी एक रहने के लिए कंफर्टेबल जगह मिल पाई थी। इसके अलावा सोनम जी ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को डिजाइन किया है। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए इनको अनेक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आज वही वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कुछ तो मेजर रीजन होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम है दोस्तों, लद्दाख में डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, पर्यावरण का प्रॉब्लम है, लोगों का राइट्स का प्रॉब्लम है। सभी लद्दाख के लोगों की महत्वपूर्ण 4 डिमांड है। पहले, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MP दिए जाए। करेंटली सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की ओर से है। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश की जाए। अब हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले, यह 6 शेड्यूल क्या है? यह कॉन्स्टिट्यूशन का वह हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। देश के आदिवासी लोगों को इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। और यह बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज है जिनके पास पावर है कि ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेस पर कब्जा ना कर पाए। आज के दिन यह आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में एप्लीकेबल है। अब आप सोचेंगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं है, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे 3 कारण है दोस्तों। पहले, ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों हर एक एरिया की अपनी एक नेचुरल खासियत होती है। और सोनम जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा असुरक्षित है। अगर इसके साथ छेड़खानी की जाए, मतलब माइनिंग जैसी चीज करी जाए, तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इससे नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, लद्दाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वह एक्चुअली में शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। एनसीसी के अनुसार लद्दाख में करीब 66.1 पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है। कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99% तक है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर है क्या? आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। जम्मू कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था। 2019 के बाद से उसे डाउनलोड करके अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यही चीज जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने भी कही थी।
वह 370 हटाने से ज़्यादा इसका बुरा मानते कि उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वह भी हक छिन गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेट हुआ करता था, तब लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए होती थी, लेकिन आज के दिन यह आंकड़ा 0 हो गया है दोस्तों। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है, जिसे आप वोट दे सकते हो, आप चुन सकते हो। वह अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से भी पावर्स छीनने की जबरदस्त कोशिश करी थी, ऐसा मानना दिल्ली सरकार का है। पिछले कुछ सालों में लद्दाख से तो पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया। स्टेट लेवल पर उनके पास अभी कुछ भी नहीं है जिसे आप वोट देकर चुन सको। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ एक एमपी दिया गया। यही कारण है दोस्तों इन डिमांड्स के पीछे। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, ताकि हम अपने एडीसी को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। लोकल लेवल पर हमें फुल स्टेट का दर्जा दो, और वह नहीं देना तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 एमपी दो, नहीं तो यह डेमोक्रेसी नाम पर क्या नाटक चल रहा है क्या? सबसे बड़ी गौर करने की बात है दोस्तों कि आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती? यह कारण बड़ा दिलचस्प है और काफी प्रेडिक्टेबल भी है। अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स आप समझते हो तो क्या है वो कारण, इसकी बात हम आगे करेंगे। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में जगह देंगे। सितंबर 2019 में यह पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्स ट्राइब्स ने रिकमेंड किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शंस से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इलेक्शंस को 15 सीट से जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मोटा भाई ने एक गलत किया ना। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिली। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन घोषणा पत्र में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण है कि आज यह अनशन आप देख रहे हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा है। वैसे आपने देखा कि पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है ये डिमांड पूरी करने में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरे देश में बवंडर आ जाएगा, अकाल सूखा पड़ जाएगा? बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी तो नहीं है मोदी सरकार को, बीजेपी को। और उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, अगर कोई भी राज्य 6 शेड्यूल में आता है तो उस राज्य की फॉरेस्ट, कैनल, लैंड इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं रहता। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो बीजेपी लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं करना चाहती। क्योंकि ऐसा एक बार हो गया ना भाई, तो मोटा भाई अपने दोस्तों को 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लैंड को माइनिंग के लिए कैसे दे सकते हैं? आप ही सोच कर देखो जी। और यही बात से लद्दाख के लोगों को डर लगता है, वही इसी बात को लेकर परेशान है। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं लाया गया तो यहाँ पर भी माइनिंग हो सकती है। मोदी जी अपने दोस्तों को 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से माइनिंग के लिए, खनन के लिए जमीन को लीज पर दे देंगे। इसीलिए सोनम वांगचुक परेशान है, वो अनशन पर इसीलिए बैठे हैं। मैं तो लद्दाख नहीं गया हूँ दोस्तों, लेकिन आप में से कोई गया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ इतनी ब्यूटीफुल है कि हमारे देश में और कहीं नहीं दिखती। यहाँ का नेचर बहुत ही अनोखा है, वहाँ के लोग भी अनोखे हैं। अनोखे मतलब कोई एलियन नहीं है,
लेकिन उनका कल्चर, उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है। वो अपने कल्चर को बहुत मानते हैं और यही सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि हमारे पूरे देश का भी एक दायित्व होना चाहिए कि जो लद्दाख जैसी ज़मीन है, लद्दाख जैसा जो नेचर है वो टिकना चाहिए, वो रहना चाहिए, वो हमारे देश की धरोहर है। और इसके लिए सारे देशवासियों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए और सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत